ह्यूमन एयर, इंसानी कान। अब इंसानी कान होता क्या है? हमें ऐसा लगता है कि लैपटॉप या मोबाइल में से जो आवाज़ आ रही है वो हमारे कान तक पहुंच रही है और हम उसे सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं होता। जैसा कि आपको स्पीकर देखने में आ रहा है, तो इस स्पीकर में से जो आवाज़ निकलती है वो एयर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराती है और एक मॉलिक्यूल अगले मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराते हैं। इस तरीके से ये सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और इसी सूरत में हम तक साउंड पहुंचता है, जिसे हम साउंड वेव कहते हैं। अब हमारा कान जो है वो इस एयर को कैसे रिसीव करता है और हम उसे कैसे इंटरप्रिएट करते हैं, उस चीज़ों को समझेंगे डिटेल में। अब जो इंसान का कान है वो एक बहुत ही शानदार तख्लीक है हमारे मालिक की। अब इस कान के कुछ हिस्से होते हैं, वो हम समझेंगे। एक होता है एक्सटर्नल पार्ट, दूसरा होता है मिडल पार्ट, तीसरा होता है हमारा इंटरनल पार्ट। अब जो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला कहलाता क्या है उसको हम देख लेते हैं। ये है हमारा एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ईयर। ये मिडल पार्ट ऑफ ईयर है जिसमें हमारे पास 3 हड्डियां होती है। ये इंटरनल पार्ट है जिसमें कोई ना कोई चीजें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो बाहर वाला हिस्सा है उसे हम पिना कहते हैं। जब हमारे उस्ताद मोहतरम हमें मारते हैं तो कानों से पकड़ते हैं, जिस चीज चाबी देते हैं हमें, वो पिना कहलाता है। पिना क्या करता है? एयर को कलेक्ट करके एक कैनाल में भेज देता है जिसे हम ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। वो ऑडिटरी कैनाल से होते हुए हमारे एयर ड्रम तक पहुंचता है। ये एयर ड्रम ग्रीन नहीं होता, लेकिन हमने इसे ग्रीन दिखाया है। अब एयर ड्रम मिडल एयर को और एक्सटर्नल एयर को जो है अलग करता है। इसकी शक्ल या ऐसे समझें कि जब आपने ढोल देखा होगा, तबला देखा होगा, उसकी चमड़े की तरह होती है। इसी वजह से हम ड्रम कहते हैं, इसे एयर ड्रम कहते हैं। अब एयर ड्रम करता क्या है? जैसे ही यहाँ से साउंड वेव जाएंगी तो उनको इंटेंसिफाई करके आगे भेज देगा। ठीक है जी। अब जब साउंड वेव यहाँ तक पहुंचेंगी तो उसी इंटेंसिटी के साथ इसको वाइब्रेट कराएंगे जिस इंटेंसिटी से वो आ रही थी। तो ये जैसे ही वाइब्रेट करेगा तो मिडल पार्ट वाइब्रेट करते हुए आगे साउंड वेव्स को भेज देगा। अब जो मिडल पार्ट है उसे हम कहते हैं ओसिकल्स। अब ओसिकल्स के बहुत ही अजीब नाम है। एक मेलस नाम है एक हड्डी का, दूसरी का इनकस नाम है, तीसरी का स्टेपीज नाम है और इनकी शक्ल इस तरीके से है जैसे आपको नीचे दिखाई दे रही है। और हम इनको कुछ अपनी तरफ से नाम भी देते हैं। जो मेलस होता है उसे हम कहते हैं हैमर, और जो इनक्स होता है उसे हम कहते हैं एनविल, और जो स्टेपीज होती हैं उसे हम कहते हैं स्टारअप। अब आप जब घोड़सवारी करते हैं तो आपको ये सारी चीजें नजर आती हैं। ठीक है जी। अब ये एयर ड्रम जो है एयर को कलेक्ट करके इन ओसिकल्स की तरफ भेजता है और ओसिकल्स उस साउंड वेव को जो इंटेंसिफाई करके आगे इंटरनल एयर तक पहुंचाती है। अब ये कैसे इनको इंटेंसिफाई करती हैं आपको वो भी हम बताते हैं। जाहिर सी बात है, देखें प्रेशर हम पढ़ के आते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना एरिया बड़ा होगा, यहाँ पे आप एयर ड्रम का एरिया देखें तो वो बड़ा है और आगे जो है स्टेपीज का वो छोटा है एरिया। ये प्रेशर हम क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि इस इनर एयर में एक फ्लूइड होता है। अब एयर में तो हम अगर हाथ ऐसे हिलाएं तो वो आसानी से हम हाथ को हिला सकते हैं। इसी वजह से इंटेंसिफाई करते हैं क्योंकि आगे लिक्विड है। अब लिक्विड को अगर आपने मूव कराना है तो आपको ज्यादा प्रेशर देना होगा। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, आप कॉमन एग्जांपल ये है कि आप पानी में जब तैरते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, उसी अगर हिसाब से हम मूव करें तो। तब ये जैसे ही यहाँ पे देखें, ये एयर ड्रम से स्टेपीज इस साउंड की इंटेंसिटी को या प्रेशर को 20 गुना तक बढ़ा सकता है। वो क्यों बढ़ाता है? आप उसके एरिया को देख सकते हैं। स्टेपीज का एरिया बिल्कुल छोटा होता है और एयर ड्रम का एरिया बड़ा होता है। तो आपने देखा है कि फोर्स जब ज्यादा एरिया पे लगती है तो वो कम प्रेशर पैदा करती है और जब छोटे एरिया पे लगती है तो वो ज्यादा प्रेशर बनाती है। इसी वजह से इसकी शक्ल इसी तरीके की है और इसी वजह से ही हमारा जो साउंड है या साउंड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है स्टेपीज की तरफ। ठीक है जी। तो अब आपको हम बताते हैं कि इंटरनल एयर में क्या होता है।
इंटरनल ईयर में एक जो होती है आपको ऊपर की तरफ दिखाई गई है, ये जो चीजें हैं ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए काम करती हैं। क्योंकि हमारा जो काम है वो अभी साउंड को लेके है कि हमारा साउंड किस तरीके से एयर तक पहुंचता है, हम इसकी ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। हम आ जाएंगे अपने उसी पार्ट की तरफ। हमारा जो काम है इस नीचे वाले हिस्से की तरफ है, हम इसे कहते हैं कॉक्लिया। अब कॉक्लिया में एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड क्या करता है, जो है जब ईयर ड्रम से साउंड आता है स्टेपीज की मदद से और वो यहाँ तक पहुंचता है, तो ये कॉक्लिया में एक फ्लूइड होता है, वो मूवमेंट करता है। अब वो मूवमेंट इतनी होना लाजमी है कि जो कॉक्लिया में फ्लूइड है उसमें होता क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किस तरह से करेगा वो भी हम आपको बताते हैं। अब देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से जाएंगे हमारे ऑडिटरी नर्व से होते हुए हमारे दिमाग तक और हम सुन सकेंगे कि भाई ये साउंड आ रहा है। अब ये जो ऑडिटरी नर्व होती है इसमें जो सिग्नल जा रहे होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो पहचान लेते हैं कि आवाज कितना बड़ा है, लाउड है या जो है कितना लाउड नहीं, या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या उसकी फ्रीक्वेंसी कम है या उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यानी कि ये नोट को डिफरेंशिएट करता है। यानी कि इस ऑडिटरी नर्व की सेंसिटिविटी इतनी है कि वो ज्यादा लाउड आवाज को या कम, या नोट जो होते हैं हम उन नोट्स को, साउंड के नोट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। अब हमने देख लिया कि हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है पिना जहां से हमारी एयर कलेक्ट होती है, दूसरा होता है ईयर ड्रम, सॉरी उससे पहले होता है ऑडिटरी कैनाल, फिर ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के बाद हमारे 3 छोटे छोटे जो है वो हड्डियां होती हैं जिसे हम कलेक्टिवली ओसिकल्स कहते हैं, उनके नाम आपके सामने है। उसके बाद ये साउंड का जो वेव है वो जाती है आगे, एक फ्लूइड होता है कॉक्लिया में, उस कॉक्लिया वाले फ्लूइड को वाइब्रेट कराती है, वहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं और उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑडिटरी नर्व से होते हुए हमारे दिमाग तक जाते हैं, हमारे माइंड तक जाते हैं, जिसे हम इंटरप्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।